नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज मैं आप लोगों को एक बच्चे को खा जाने वाली नागिन और एक लालची औरत का ऐसा वाकया सुनाऊंगा जिसे सुनकर के वाकई आप हैरान रह जाएंगे। एक बच्चे को खा जाने वाले नागिन के बहुत ही सुंदर से इस कहानी को श्रवण करने के बाद अवश्य आपके जीवन में कुछ सीखने को भी मिलेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू ही करते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान था। वह किसान बहुत ही गरीब था। उसका अपना कोई जमीन नहीं था कि जिससे वह खेती करके वह अपना जीवन यापन करे। बस उसके कहीं से मतलब घर बस था एक छोटा सा, और उसी घर में एक छोटी सी झोपड़ी बना करके वह रहता था। उसमें उसके 2 बच्चे, एक पत्नी, और वह रहता था बहुत ही दीन स्थिति में रहता। अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए गांव के जो मुखिया थे, उन मुखिया के घर पर वह खेती का काम किया करता था। नौकरों के जैसे उनके खेत में जाकर के हल जोतता था, उनके घर का काम काज करता था, जिसके वजह से 2-4 पैसे घर का खर्चा चलता था। लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते थे, इतनी इनकम नहीं होती थी कि जिससे उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से चल सके। कभी कभी भी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि दवा कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। दिन पर दिन वह इधर उधर कुछ पैसे लेकर के कर्ज में भी चला जा रहा था। और जब लोग उससे कर्ज मांगते थे काफी वह परेशान हो जाता था। कभी कभी तो वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति आ जाती थी। और वह अपने पत्नी से कहता है कि पता नहीं हम लोगों का एक कष्ट, हम लोगों की गरीबी कब दूर होगी, हमें तो नहीं पता है। उसकी पत्नी कहती है कि एक दिन ना एक दिन जरूर ही दूर होगी, लेकिन बस उस दिन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसका पति कहता है कि भगवान ने अगर हमारी विनती सुन ली तो बस एक दिन वह गरीबी दूर ही हो जाएगी। उसके पास कुछ जो है जानवर भी थे, कुछ बकरियां थे, कुछ मुर्गी थे और एक गधा था। वह गधे से भी कुछ काम करके ढो करके सामान इधर उधर 1-2 पैसे आ जाते थे, लेकिन तो भी उसकी स्थिति बहुत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, लेकिन वह हमेशा एक काम करता था कि वह भगवान पर, जो उसका पति बहुत मानने वाला था, विश्वास करने वाला था, वह भगवान से हमेशा जो प्रार्थना करता था, हे भगवान, अरे अब तो कुछ करो, दया करो, मेरे को इस गरीबी से उबारो, इस कष्ट से उबारो। और इस तरीके से उसका रोजी रोटी तो किसी तरीके से चल ही रहा था। रोज वह भगवान से मन्नतें विनती किया करता था। एक दिन की बात होती है कि उसका पति जो है दिन के समय में वह अपने मालिक के घर पर गया रहता है काम करने में। जब वह काम करने गया रहता है तो उसके घर पर जो उसकी बीवी और 2 बच्चे जो अभी छोटे थे, उसी समय जो एक सपेरा आता है और उससे कहता है कि मुझे बकरी का दूध चाहिए, बहुत जरूरत है, अर्जेंट है। उसकी औरत जो काफी खड़ूस थी, तेज तरार स्वभाव की थी, उसने कहा कौन बता दिया मेरे पास बकरी है? हाँ बकरी है, लेकिन मेरी बकरी दूध नहीं देती, और दूध लगती भी तो मैं तुम्हें देने वाली नहीं हूँ। अरे मेहनत करो, रोजी रोटी करो, तुम भी जो बकरी पाल सकते हो, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, लेकिन मैं कुछ भी दूध देने वाली भी नहीं हूँ। वैसे इस समय तो बकरी लग ही नहीं रही। उस सपेरे ने कहा नहीं, कृपया आप थोड़ा सा बस दूध दीजिए, 1 गिलास बस तो चाहिए, इस गिलास में छोटा सा गिलास बस दे दीजिए, मुझे बहुत सख्त जरूरत है, मेरे को इतना जरूरत है, मैं आपसे क्या बताऊं। उसने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो जाए, तुम्हें कितना भी अर्जेंट रहे, जरूरत रहे, मैं दूध नहीं देने वाली, मेरी बकरी दूध ही नहीं देती है। उस सपेरे को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि आपकी स्थिति शायद लग रहा है कि बहुत खराब है, मुझसे भी बदतर स्थिति है, लेकिन बस मेरे को बस एक दूध की थोड़ी सी जरूरत है। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कुछ भी कहो, मैं दूध नहीं देने वाली हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। उस सपेरे ने कहा मेरे पास एक ऐसा साधन है कि जिसके माध्यम से आप जो बहुत अमीर बन सकती हैं। वैसे मेरे को तो काम नहीं आती है, लेकिन आप चाहे तो ले लें। सपेरा का तो अंदर ही अंदर गुस्सा रहता है, लेकिन उससे मीठी मीठी भरे बातें हमेशा करता है, नाजुक शब्द से, कि वैसे मेरे को तो काम की चीज नहीं है। उसने कहा आखिर ऐसा कौन सा आपके पास है कि जो मेरे काम की चीज हो जाए, कि जो आप नहीं अमीर बन सकते और मैं अमीर बन जाऊंगी? उसने कहा हाँ, ये मैं अक्सर लोगों को दे दिया करता हूँ। चूंकि वह सपेरा एक जादुई सपेरा था, उसके पास जादू की शक्ति थी,
जादूगर था। उसने अपने पिटारा में से एक जो है सांप निकालता, लाल रंग का सांप होता, लाल नागिन। उसने कहा यह लाल नागिन है, बहुत अद्भुत नागिन है, आप इसको यदि आप अपने घर में रखेंगे तो दिन पर दिन आपको बढ़ोतरी होगा। उस औरत ने धन के लालच में, ताकि मैं अमीर बन जाऊंगी, और उसने उस जो है धन के बढ़ोतरी के लिए उस नागिन को ले जा करके अपने घरों में रख लेती है। एक बिल बना करके उसमें रख देती है और वह नागिन उस बिल में रहती है। लेकिन सपेरा ने ये भी बातें बताया कि नागिन जो आपको किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर आपको गुस्सा आ जाता है, चाहे कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, अगर आपने कभी भी उसके ऊपर गुस्सा काम करने के किया तो वह नागिन तुरंत वहां से गायब हो जाएगी। और फिर से उसको बिलाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए मैं कुछ मंत्र बता दे रहा, उससे आप उस काम को करिएगा, मंत्र को पढ़िएगा, उसके बिल के पास जाकर कुछ उपाय करिएगा, फिर से वह नागिन वापस आ जाएगी। उसने कहा ठीक है। और इस तरीके से कह करके वह सपेरा जो है वहां से चला जाता है। लेकिन वह महिला, वह स्त्री, उस किसान की पत्नी ने उसको एक गिलास दूध तक नहीं दिया। अंदर ही अंदर तो बेचारा थोड़ा सा वो कष्ट में था, थोड़ा सा दुखी तो था, लेकिन वो थोड़ा खुश भी था कि मैंने किसी का परोपकार किया, मैंने किसी का उपकार किया, उसके जीवन में कुछ धन आएंगे। वो सपेरा चूंकि अच्छा था। उसके बाद वो सपेरा जब उसको दे करके चला जाता है तो वह तो नागिन बिल में रहती है। और अगले सुबह जब वह उठती है तो नागिन उस बिल के पास में जब जाती तो वहां पर जो एक सोने का अंडा रहता है। और जब किसान की पत्नी सोने के अंडों को देखती तो वाह, उसकी खुशी का जो ठिकाना नहीं रहता, उसकी खुशी की चरम सीमा नहीं रहता है। लेकिन वह यह बात जो अपने पति को नहीं बताती है, और तुरंत फौरन वह उस सोने के अंडे को ले जाकर के मार्केट में सेल करती, बेच देती है, उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वह उसको लाती है। और इस तरीके से वह रोज नागिन बिल के सामने एक अंडा सोने का रख दिया करती थी और वह उसको बेच करके उसे ढेर सारे पैसे ले आया करते थे। दिन पर दिन जो है उसकी स्थिति, जो उसके पास कुछ पैसे, कुछ महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी, ये सब पहनना शुरू कर दी। एक दिन उसके पति ने पूछ लिया कि मेरे पास तो इतना इनकम नहीं आता है कि जो तुम इतने शौक श्रृंगार कर सके, या कोई तुम गलत काम कर रही हो, कृपया तुम मुझे बताओ आखिर कौन सा ऐसा हरकत है, कौन सा ऐसा काम है जो तुम कहां से पैसे ला रहे हो, किस तरीके से ला रही हो। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूं कि जैसा आपको शक लग रहा है। और इस तरीके से उस पत्नी ने उस सपेरा और उस नागिन के बारे में सारा का सारा वाक्य कह करके सुना दिया, सच्ची सच्ची, क्योंकि उसका पति था। उसके पति ने कहा कि ठीक है, ये जो बात है नागिन वाली और सोने के अंडे वाली, एक खबर जो हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, और बस ये हम लोगों को सोने के अंडे देती रहेगी और हम लोग ऐसे ही एक दिन अमीर भी हो जाएंगे। और कुछ दिनों में ही रोज वह नागिन एक सोने की अंडे बिल पर रख देती थी और वह जो है काफी अमीर बन गए, वह सेठ बन गया। वह किसान एक बहुत बड़ा सेठ बन गया, जिसके यहाँ पर काम करता था उसकी खेत भी खरीद ली, उसके जमीन भी खरीदी, उसके पास जमीन जायदाद ज्यादा हो गए। उसके अब अमीरी के राज का जो है चर्चा अगल बगल होने लगी। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पास ये पैसे आ कहां से रहे, इतना अमीर होता कैसे है। कई लोगों उससे पता करना चाहे, लेकिन कोई सुराख हुए दोनों पति पत्नी कभी नहीं दिए। दिन पर दिन अमीरी बढ़ती गई। उसके पास जो जानवर थे, वह बकरी भी थी, कुछ मुर्गियां थी, एक गधे थे, अभी भी उसके पास वो सारे के सारे चीज थे, बस संख्या बढ़ गई थी। लेकिन एक बार की बात हुई कि वह जो नागिन थी, लेकिन नागिन जो है जैसे जैसे समय बीतता था उसका साइज जो क्या होता है बढ़ता चला जाता था। जब समय समय के बात है, लाल नागिन का साइज भी बढ़ता गया। लेकिन एक बार वह नागिन जो है रात्रि के समय में अपने बिल से निकलती है और वह जाकर के जो बकरी थी दूध दे रही थी उस बकरी को वह डस लेती है। और जब बकरी को डस लेती है तो बकरी सुबह होते होते वह हड्डियों का ढांचा बन जाती है, बिल्कुल उसका शरीर टाइट हो जाता है। जब सुबह वह किसान की पत्नी उठ करके देखती कि मेरी बकरी जो गिरी पड़ी है, उठाने की कोशिश करती, लेकिन वह बकरी तो बिल्कुल मर गई रहती है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर मेरी बकरी मरी कैसे, मरी तो मरी कैसे, कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वह नगर
नागिन ने, लाल नागिन ने उसको डस लिया था और बस डसने मात्र से उसका जहर इतना खतरनाक था कि तुरंत वह बकरी छटपटा करके मर जाती है। उसके बाद हुआ कि उसके पास कुछ मुर्गियां थी। अगले दिन वह नागिन जो है एक मुर्गी को जाकर के डस लेती है। फिर से अगले दिन जब वह किसान की पत्नी और किसान जब देखते हैं कि आखिर यह मुर्गी मरी पड़ी, लेकिन कैसे मरी पड़ी है समझ नहीं आता है। दूसरे दिन देखा तो फिर से एक मुर्गी मरी पड़ी है। समझ नहीं आता कि आखिर ये मुर्गियां और ये बकरी कैसे मरे और दिन पर दिन मरते जा रहे, कुछ भी इसकी स्थिति समझ नहीं आती है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि ये जो लाल नागिन हमारे घर में है वही जो एक एक करके डसते जा रही है। एक दिन वह किसान की पत्नी जो वहां पर जो है छुपके से बैठ जाती है, मुर्गी जहां पर रहती है मुर्गियों के घर के पास, तो वह जो है देखती है कि नागिन वह बिल से निकल करके और वह उसी जगह पर प्रवेश करती है जहां पर जो है मुर्गियां रहती हैं और उसमें जा करके किसी एक मुर्गी को वह डस लेती है और डसने के बाद फिर से वह जो है घर में चली आता और जो अपने बिल में प्रवेश कर जाती है। सुबह होते ही वह किसान की पत्नी अपने पति से कहती है कि वह जो नागिन है वही एक एक करके वो मुर्गियों को डसती जा रही है और ये मुर्गियां और बकरी जो है मर गए। उसके पति ने कहा कि देखो नागिन बहुत खतरनाक काम कर रही है कि अब हम लोग इसको मार देना चाहिए, इसको भगा देना चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए। धन के लालच में हम लोग बहुत बड़ी गलती करें, बेजुबान जानवरों का वैसे ही मरे जा रहे हैं, ये हम लोगों को पाप पड़ेगा। लेकिन जो उसकी औरत थी बहुत लालची थी, उसने कहा ठीक है जानवरों को तो ही मार रही है ना, किसी इंसान को तो किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा रही। अरे जानवर मर जा रहा है तो पैसा आएगा तो फिर से हम लोग कई सारे ढेर सारे मुर्गियां ढेर सारे बकरी ला देंगे, वह एक ही को डसती जाएगी, क्या करना है। और ऐसे करते करते वो नागिन जितनी मुर्गियां थी सारी के सारे मुर्गियों को डस लेती है। जब सारी के सारे मुर्गियां डस लेती है तो वह जो है बहुत ही कंजूस किस्म की थी, दूसरी मुर्गियां वह लाती नहीं है। और जब दूसरी मुर्गियां नहीं लाती है तो अगले दिन जब वह उठती है तो उसका गधा जो है, जो इकलौता गधा था, वह गधा भी मरा पड़ा था, क्योंकि रात्रि के समय में उस दिन उस नागिन ने उस गधे को ही अपना शिकार बना लिया था। अब तो उसकी फितरत ही बन गई थी कि रोज किसी ना किसी को डसना है, काटना है। कोई बोलने वाला मारने वाला है नहीं, क्योंकि वह भी जो नागिन थी जादुई नागिन थी और दिन पर दिन उसका साइज बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इसका खबर जो किसी को पता नहीं चलता। जब सुबह जो उठ करके उसका पति भी देखता है कि गधा मरा पड़ा है, चूंकि वह गधे से बहुत ही प्रेम करता था, उसका गरीबी में वही गधा साथ देता था और वह आज गधा मर गया, उसे बहुत ही अफसोस होता है। उसे अपने पति पर गुस्सा आता है कि तुम्हारे लालच के चाकर में आज मेरा गधा चला गया, हम उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा अरे गधा मर गया तो क्या हुआ, अरे रोज सोने के तो अंडा तो दे रही है ना, क्या दिक्कत है, दूसरा गधा आ जाएगा। उसके पति को काफी गुस्सा आ जाता और वह कुछ समय के लिए घर से छोड़ करके बाहर चला जाता है गुस्सा करके। लेकिन उसकी पत्नी को समझ नहीं आता है, अभी भी वह लालच में ही पड़ी रहती है। फिर से अगले दिन वही काम होता है। कुछ दिन ऐसा काम चलता रहा, कुछ मुर्गियों को ला करके रख देती है, कुछ गधे को ला करके रख देती है, रोज उसका काम वही था। लेकिन एक दिन गजब का कारनामा हो जाता है। दिन के समय में ही वह उसका पति किसान कहीं घर से बाहर गया था, जो सेठ बन गया था, और उसकी पत्नी घर में ही कुछ काम कर रही थी। लेकिन तब तक उस नागिन वाले कमरे से एक अचानक जो खौफनाक आवाज आती है और एक विशालकाय नागिन उस घर में से निकलती है। वह उस नागिन को देख करके डर जाती है, खौफनाक उतना रूप देख करके बिल्कुल ही थोड़ी सी डर जाती है और वह देखती है कि नागिन उस कमरे में जा रही है कि जहां पर उसका एक बेटा सोया हुआ था। और नागिन सारे के सारे कारनामा जो कुछ भी कर रही थी उसकी पत्नी, किसान की पत्नी देख रही थी। और वो नागिन जा करके उसके बड़े बेटे को डस लेती है। उसके सामने ही उसका बेटा तड़प तड़प के मर जाता है। गुस्सा तो आता है और वो अपने पति से आकर के कहती है कि दोनों लोग जब इस घटना को देखते हैं कि मेरा बड़ा बेटा मर गया नागिन के डसने से, वो अपने पति पर बहुत गुस्सा होते हैं
कि तुम्हारे चक्कर में, तुम लालच के चक्कर में तुमने नागिन को पाला। देख आज हमने अपने बेटे को खो दिया और एक एक करके सबको खा जाएगी, हमें भी खा जाएगी, जो छोटा बेटा बच्चा उसको भी खा जाएगी। आज अभी इस नागिन को मार दो। और दोनों लोग पति पत्नी डंडा लेकर के उस नागिन को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही प्रहार करने वाले ही थे कि वो नागिन वहां से गायब हो जाती है। जब नागिन गायब हो जाते तो काफी सुकून मिलता है, क्योंकि बड़ा बेटा खो चुके थे और उसे थोड़ा कुछ दिन अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बड़ा बेटा खोया था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो उसे फिर से वही लालच सताने लगती है। उसकी पत्नी को एक वो नागिन रहती तो कितना अच्छा रहता, कम से कम रोज एक सोने के अंडे देती, कितना पैसा आया था। वह पैसे के लालच में वशीभूत हो गई थी। वह सोची कि क्यों ना सपेरा ने जो उपाय बताया कि नागिन को बुलाने के लिए, हम उस नागिन को बुला लेते हैं। और ये सारा का सारा बात अपने पति से कहती कि नहीं, हम लोगों को उस नागिन को बुलाना चाहिए। रोज कम से कम एक सोने का अंडा तो देती थी, मुझे पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए। उसका पति कहता, अरे तुम धन के लालच में अंधी हो गई हो, जो तुम काम कर रही हो गलत कर रही हो, और तुम दोबारा जो है उसको बुलाने की कोशिश मत करना। किसी तरीके से उसको कंट्रोल करता है। और उसी समय जो दरवाजे पर जो एक महात्मा जी आते हैं और वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि देखो तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, शायद तुमको पता ही नहीं है कि जो वह नागिन है वह तुमसे बदला लेने के लिए आई है। वह पति और पत्नी समझ नहीं पाते आखिर नागिन ने किस प्रकार का बदला हमसे लेने के लिए कहा। तो उस महात्मा ने उसके पति और पत्नी दोनों को, मतलब किसान और किसान की पत्नी को, दोनों को बताता है कि आपकी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती की थी। एक बार की बात है, कुछ दिनों पहले जब आप लोग गरीबी के जीवन में व्यतीत कर रहे थे, उस समय आपके दरवाजे पर जब आप घर नहीं तो एक सपेरा आया था और आपकी बकरी का दूध मांग रहा था। लेकिन आपकी पत्नी ने उसको खड़े ताने सुनाई, बोली, डांटी और उसको दूध नहीं दी, उससे झूठ बोली, जबकि आपका बकरी का बच्चा, आपका बकरी दूध दे रही थी। लेकिन आपकी पत्नी ने बहाना बनाया, क्योंकि वह सपेरा जादुई सपेरा था। लेकिन आपकी पत्नी ने उसे दूध नहीं दिया। शायद वह खुशी से कुछ देता तो आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वह आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि आपकी पत्नी ने उसे दूध नहीं दिया, इस कारण से वह एक जो ऐसे नागिन देता है कि कुछ दिन वह आपका लालच में दे करके और फिर से एक एक करके वह आपके परिवार को धीरे धीरे करके खाता ही जाएगा। इस बार बड़ा बेटा को खाई है, अगले बार जो छोटे बेटे को, फिर आपको, फिर लास्ट में आपकी पत्नी को भी मार करके खा जाएगी। और इस तरीके से जैसे ही वह महात्मा कहते हैं तो उसके पति को तो पूरा, किसान को पूरा भरोसा रहता है कि हाँ वास्तव में ऐसा ही होगा। लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल ये ढोंग लगता है। उसकी पत्नी तुरंत उस महात्मा पर, उस भगवान के भक्त पर बहुत ही झिड़क जाती, तुरंत गुस्सा हो जाती। अरे तुम ढोंगी बाबा हो, तुम झूठ कहते हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वह इतना हम लोगों को अमीर बना के चली गई है, नहीं हम कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वह सारे के सारे ढोंग है। और ऐसा कह करके वह वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हें कभी जरूरत हो तो मैं पास के मंदिर में वहां पर जो कुटिया बना करके रहता हूँ, भगवान की भक्ति भाव करता हूँ, कभी तुम्हें जरूरत हो तो जरूर मेरे दस्तक पर आना, दरवाजे पर आना। और इस तरीके से वह कह के जब वहां से महात्मा चले जाते हैं तो उसकी पत्नी को काफी गुस्सा आ जाता है। धन का देखे हुए काफी दिन हो जाते हैं, उस सोने के अंडे को देखे हुए काफी समय बीत जाते हैं। उसका पति बार बार रोकता है कि तुम उसको बुलाने की गलती मत करना, तुमने जो उस सपेरा ने मंत्र बताया उस मंत्र का कभी प्रयोग मत करना, नहीं तो फिर से अनहोनी होगी ही होगी। लेकिन उसकी पत्नी जो धन के लालच में आकर के एक दिन उसके पति से कहती है कि देखो तुम रहो या ना रहो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे धन चाहिए, मुझे वह सोने के अंडे जरूर चाहिए, वह सोने के अंडे देने वाले नागिन चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गुस्सा करके वह उसका पति जो मनाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसकी पत्नी मानने वाली नहीं थी। वह अपने जिद पर आ गई थी। जब वो अपने जिद पर आ गए थे और उस सपेरा के बताए हुए उपायों को शुरू करने ही वाली थी, बस उसके पति को अचानक याद आ जाता है कि शायद वह भगवान का भक्त, शायद वह महात्मा जी, वह साधु बाबा जरूर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। और भगा भगा वह किसान जो सेठ बन गया था वह उस महात्मा के पास, उस साधु बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज कृपया आप मुझे बचा लीजिए, हमारे घर टूटने से, हमारे घर लूटने से हमारे परिवार को बचा लीजिए।
मेरी पत्नी धन के लालच में आकर के फिर से वह सोने के अंडे देने वाली नागिन को बुलाने जा रही है। कृपया आप बचा लीजिए। हे भगवान, आप हो। हे प्रभु, हे नाथ, हे महात्मा, हे बाबा, जैसे भी करके वह उनसे मना करके कहता है कि मुझे बचा लीजिए, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को सही रास्ते पे कर दीजिए। और महात्मा कहते कि बस घबराओ नहीं, हम तुम्हारी अवश्य ही मदद करेंगे। कितनी भी गलती करने के बाद अगर कोई भी भगवान के शरणों में चले आता है तो बस उसके सारे के सारे कष्ट भगवान यूं ही खत्म कर देते हैं। आज तुम जो है भगवान के शरण में आए हो और इस कारण से एक भगवान का भक्त जो वादा करता है कि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, वह उस महात्मा को, साधु बाबा को लेकर के अपने घर पर जाते हैं। तो उस महात्मा और वह किसान दोनों देख करके अचंभित हो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि बस वह तो जहां पर उस नागिन का बिल था वहां पर जो इत्र लगा करके कुछ मंत्रों को पढ़ रही थी, बड़बड़ा थी उस नागिन को बुलाने के लिए। और कुछ ही समय में जब तक ये लोग पहुंचते हैं तब तक वह नागिन जो वहां पर आ गई रहती है। उसमें वह बिल में नागिन फिर से वापस आ जाती है और उसके मुख पर जो है एक सोने का अंडा जो है आ ही जाता है। वह सोने का अंडा देख करके उसकी किसान की पत्नी बहुत खुश होती है, कहती वाह मेरी नागिन आ गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन तब तक वह महात्मा कहते हैं कि उस अंडे को कोई भी छूना मत, दोनों पति पत्नी। अगर छुए उसी समय तुम्हारा छोटा बेटा का विध्वंस हो जाएगा। छोटे बेटे को नागिन काट लेगी, डस लेगी और तुम सब देख करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। उसने छूने की तो कोशिश की, लेकिन वह किसान जो अपनी पत्नी को खींच लेता है। उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होती है कि तुम फिर से इस ढोंगी बाबा को लेकर के चले आए यहां पर। लेकिन अचानक ये सब बातें हो रही थी तो वहां पर जो है वह सपेरा भी आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि कोई वहां पर एक बहुत बड़ा भक्त जो है, कोई एक तपस्वी वहां पर पहुंच जाता है और मेरा जो काम किया पर सारा का सारा पानी फिरने वाला है। वह सपेरा आकर के कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्यों चले आए? अरे तुम मंदिर में आराम से रहते, क्यों यहाँ पर चले आए? मैं तो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए अपनी नागिन को छोड़ा था, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वह भक्त जो है, वह साधु बाबा कहते कि नहीं, मैं किसी के अहित नहीं होने दे सकता। जो मेरे शरण में आया है, जो भगवान पर भरोसा करता है, मैं उसका अहित कैसे हो सकता हूँ? इसके पति को पूरा भरोसा है और मैं इसका साथ दूंगा। उस सपेरे ने कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। शायद आपको मेरे बारे में पता ही नहीं होगा कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। मैं एक जादूगर सपेरा हूँ और मैं उस जो नागिन को और तुरंत अभी जो पूरे के पूरे सभी लोगों को विध्वंस कराऊंगा उस नागिन से। और वह सपेरा जो तुरंत बीन बजाना शुरू कर देता है। वह महात्मा सारे के सारे कारनामे देख रहे थे और जैसे जैसे वह जो सपेरा बीन बजा रहा था, उस किसान की पत्नी की हालत खराब होती जा रही थी। और किसान की पत्नी की हालत इतनी खराब हुई कि वह मूर्छित होकर के गिर जाती है। जब वह मूर्छित होकर के गिर जाती है तो वह किसान इस सारे के सारे चीजें देख रहा था और वह सपेरा वहां पर था। लेकिन वह महात्मा कुछ जो है जल लेकर के, कुछ मंत्रों को पढ़ करके जो वहां पर सोने का अंडा रखा हुआ था उसके ऊपर जो छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद उस अंडे को उठा करके उस सपेरे के ऊपर फेंक देते हैं। जैसे सपेरे के ऊपर फेंकते हैं तुरंत वह सपेरा एक जो है पत्थर की मूर्ति बन जाता है और कुछ ही समय में वह मिट्टी का ढेर हो जाता है। उधर वह नागिन का साइज जो बहुत विशाल हो गया था, धीरे 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 वह नागिन काफी छोटी होते 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 वह जो नागिन लुप्त हो जाती और हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती, चली जाती। इस तरीके से वह सपेरा और नागिन तो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से वह किसान अपने पत्नी के जो मूर्छित होकर के गिर पड़ी थी उसके चेहरे पर जो कुछ पानी के छींटे मारता, जब वह होश में आती है तो उसे अपने गलती पर जो पश्चाताप हो गया रहता है कि मैं जो लालच में आकर के मैं सबको एक एक करके खत्म करते जा रही थी, चूंकि अपना बेटा तो खो ही चुकी थी। और उसे ज्ञान हो जाता है क्या कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। बस वह तुरंत जो है उस साधु बाबा, उस महात्मा के चरणों में गिर जाती है। कहती है कि भगवान, हे बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपका अपमान किया, मैंने आपकी महत्वता को कभी नहीं समझा, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए, आप महान है। आज आपने मेरे परिवार को लूटने से, उजड़ने से बचा लिया, आपकी जय जय हो। और इस तरीके से वह भक्त, वह बाबा कहते, अरे मेरी जय जयकार करके क्या करोगे? मेरे प्रभु है, मेरे जो भगवान है, उनकी तुम सेवा करो, उनकी भक्ति भाव करो, उनकी पूजा करो।
ये जो तुम्हारा सारा का सारा धन है बरकरार रहेगा, बना रहेगा। लेकिन अगर तुम भगवान की भक्ति भाव नहीं करोगे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करोगी, भोग नहीं लगाओगी, तो ये सारे के सारे धन मिले जरूर हैं, लालच बस तो मिले हैं, लेकिन यह धन जो है तुरंत कब जो विध्वंस हो जाएंगे शायद पता ही नहीं चलेगा। और इस तरीके से वह दोनों पति पत्नी एक भगवान के बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं, भगवान की भक्ति भाव में लीन रहते हैं, पूजा अर्चना दोनों टाइम सुबह शाम हर तरीके से विधिवत करते हैं, और फिर से उसका दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और वह उस नगर का बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। तो इस तरीके से इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दरवाजे पर अगर कोई भिक्षुक आ जाता है तो कभी उसका अपमान न करे, और साथ में दूसरा नंबर का जो सीख है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी वाला है, लेकिन दरवाजे पर आया हुआ किसी भिक्षुक का अपमान न करें, क्योंकि दरवाजे पर आया हुआ भिक्षुक जो भगवान के समान होता है, वह आपके साथ हित भी कर सकता है, आपके साथ अहित भी कर सकता है। किस कारण से? कृपया आप दरवाजे पर आए हुए भिक्षुक को कभी जो वापस ना लौटने दें, कुछ ना कुछ दे करके जरूर ही विदा करें। और खास तरीके से अगर आप देने में समर्थ हो तो जरूर उस चीज को दीजिए जो वह मांगता करता। तो बस आज की वीडियो के मैंने जो कुछ भी बातें बताई हो, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कृपया आप जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अच्छा लगा हो तो जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।